लखनऊ में आज इंडिया गठबंधन का नज़ारा देखने को मिला। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा को कांग्रेस मुख्यालय पर बुलाकर एक संयुक्त प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कि कांग्रेस के काफ़ी पदाधिकारी भी वहां मौजूद रहे। इतना ही नहीं, रविदास मल्होत्रा के सर पर सपा का टोपी और कंधे पर कांग्रेस का गमछा साफ दिखाई दे रहा था। इंडिया गठबंधन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बताया गया है कि कांग्रेस की जो कमेटी बनाई गई है उसमें पूरा सपोर्ट इंडिया गठबंधन को दिया जाएगा। रविदास मल्होत्रा के लिए प्रचार भी किए जाएंगे। इतना ही ये भी नहीं कि बूथ स्तर पर जो इन लोग को नियुक्त किया गया है वो लोग भी रविदास मल्होत्रा के लिए वोट की अपील करेंगे। पार्टी के दफ्तर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया मोर्चा, इसकी आज यहाँ पर बैठक थी। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता जमीन पर साथ मिल करके जनसंपर्क और बैठकें करने का काम कर रहे हैं। ये पहला ऐसा गठबंधन है जो शीर्ष नेताओं के साथ साथ जो वार्ड के कार्यकर्ता हैं वो भी साथ में मिल करके भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं और बड़े पैमाने पर वार्डों में, क्षेत्रों में जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता ये बात कह रही है कि इस बार भाजपा को हराना है। यहाँ 10 सालों से जो सांसद हैं उनका लखनऊ की समस्याओं से जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता के कष्ट दुख तो बहुत दूर की बात है। 2 यहाँ पर सिटिंग विधायकों की डेथ हुई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में, तिरही में सांसद नहीं आए। जिस सांसद को अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो किसी जनता के कष्ट और दुख में खड़ा होगा, इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। जब कभी लखनऊ आते हैं तो खबर निकलती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है और आधे लखनऊ में लापता सांसद के पोस्टर लगे हुए हैं। और जब मैंने मालूम किया, कभी 2-4 बार लखनऊ आए हैं, तो ये लखनऊ क्या करने आते हैं, यहाँ पर डिफेंस मंत्रालय की एक बहुत बड़ी कंपनी है HAL कंपनी, जो जहाज बनाने का काम करती है। उस HAL कंपनी के जो डिफेंस मंत्रालय की कंपनी है उसके 28% शेयर प्राइवेट हाथों में बेचने का काम हो रहा है। जो कंपनी 20,000 करोड़ रुपए के प्रतिवर्ष लाभांश देती है, उस कंपनी को जो लाभ में चल रही है बेचने का काम हो रहा है। भाजपा ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था कि महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई आसमान छू रही है और भाजपा की सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी टैक्स लगाने का काम कर दिया है। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया है। नौकरी निकाली जाती है, पर्चा लीक आउट होता है, परीक्षाएं निरस्त होती हैं और किसी को नौकरी मिलती। अभी पुलिस परीक्षा भर्ती हुई, 60 लाख लोगों ने फार्म भरा, फार्म के पैसे लिए गए और फिर भाजपा नेताओं ने 2-2 लाख रुपए दे करके पर्चा लीक आउट कर दिया और परीक्षाएं निरस्त हो गई। कहीं किसी को नौकरी मिलने का काम नहीं हो रहा है। कहा था देश नहीं बिकने देंगे, लाल किला बिक गया, बैंक बिक गए, LIC बिक गई, रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, एयरलाइंस बिक गई, HAL बिक गया, लखनऊ का NBRI बिक रहा है और सब कुछ देश के अंदर बेचने की तैयारी है। आज देश, संविधान और लोकतंत्र तीनों खतरे में हैं। देश का नया संविधान लिखा जा रहा है और देश में लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही के माध्यम से जनता की आवाज़ दबाई जा रही है। कहीं ED, CBI
इनकम टैक्स का डर दिखा करके और कहीं प्रशासन का डर दिखा करके लोगों को इंडिया मोर्चे से तोड़ने का काम हो रहा है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड आए, इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपने देखा कि किस तरीके से कोविशील्ड जो कंपनी जो कोरोना में वैक्सीन लगाने का काम कर रही थी, उससे 500 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड में लिए और इससे कई गुना ब्लैक मनी अंडर टेबल ली गई होगी। और जब कोरोना की वैक्सीन लगाई गई जल्दबाजी में और कोरोना जो फैला, जितनी लोगों की मौतें हुई, उन सब मौतों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। हम लोगों ने पहले कहा था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉकडाउन कर दो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट को बंद कर दो, लेकिन नहीं हुआ और लाखों लोग इस देश के अंदर मर गए और हजारों लोग बिना ऑक्सीजन के लोगों की जान चली गई। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इसकी दोषीदार है। लखनऊ के सांसद को आपके माध्यम से चुनौती है कि वो 10 सांसद हैं। जब यहाँ कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना काल में एक दिन 1 घंटे के लिए भी एक फोटो दिखा दीजिए कि वो कोरोना काल में लखनऊ शहर में आए थे। हम लोग कोरोना काल में जनता के बीच घूम रहे थे, उनको दवाएं मिले, शिक्षा, उनको इलाज हो उनका और उनको खाना मिले, लेकिन लखनऊ के सांसद लापता थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल आप कर रहे थे कि वरुण गांधी का टिकट काट दिया। ये लोगों का इस्तेमाल करती है, पार्टी बहुत से लोगों को ले लेती है और बाद में उनको निकाल देती है, उनका अपमान करने का काम करती है। जो लोग पार्टी में उनके जा रहे हैं या तो वो डरपोक लोग हैं या वो भ्रष्ट लोग हैं जो ईडी इनकम टैक्स से डर करके भाजपा में जा रहे हैं। आज इंडिया जो मोर्चा है, ये इंडिया मोर्चा जो संघर्षशील, बहादुर और ईमानदार लोग हैं उनका मोर्चा बन गया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए मोर्चा है, जिसका फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस, ये नक्सली दंगाई अलायंस में सारे भ्रष्ट और बेईमान लोग पहुंच गए हैं। इस बार इंडिया मोर्चा एनडीए नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराने का काम करेगा। केंद्र में इंडिया की सरकार बन रही है और लखनऊ शहर में बहुत भारी अंतर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से हमारी नहीं हो रही है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जनता से हो रही है। जनता विपक्ष में खड़ी हो गई है और वो जनता आज भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, क्योंकि आज जनता बहुत अधिक परेशान है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से जनता पे हाहाकार मचा हुआ है और जनता का जीवन दूभर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांट करके, जनता को भटका करके सत्ता प्राप्त करना चाहती है, लेकिन इस बार जनता अपने मुद्दों पर वोट देने का काम करेगी। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए लखनऊ 35 और मोहनलालगंज सुरक्षित 34 दो लोकसभा क्षेत्र लखनऊ के अंतर्गत आते हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा ब्रजेश सिंह जी को लोकसभा लखनऊ में पूरी 5 विधानसभाओं में कांग्रेस जनों को, संगठन को लेकर के पूरा समाजवादी पार्टी से कोऑर्डिनेट करेंगे और सभी चुनाव रैली, सारे संगठन को, सोशल मीडिया को, यूथ कांग्रेस फ्रंटल संगठनों को, सबको ये कार्यक्रम देखेंगे। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने एक बार उनकी स्थापना की है, जिसमें 5 लोगों की सदस्यीय टीम है, जिसमें उसके अध्यक्ष, उसके चेयरमैन पूर्व पार्षद के शुक्ला जी हैं। इसी के बाद 5 विधानसभा में प्रभारी बनाए गए हैं, जो चुनाव लड़े लोग हैं, जिनको अनुभव है चुनाव कैसे लड़ा जाता है। उनके साथ साथ में एक प्रभारी जो हमारा विधानसभा स्तर पर संगठन का काम देख रहा होता है, वार्ड अध्यक्ष,
और महासचिव और सारे प्रभारी हमारे और कांग्रेस जनों की से कोऑर्डिनेट करेगा। कितने लोगों की कमेटी बनाई गई है? 11 लोगों की एक समन्वय समिति बनाई गई है लोकसभा पर, और सभी विधानसभा पर 15-15 लोगों की समन्वय समिति बनाई गई है। आज यहाँ पर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में नगर के अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी जी के द्वारा बुलाई गई बैठक में आपको ये बताना चाहेंगे कि इस बार लखनऊ संसदीय क्षेत्र का इतिहास बदलने जा रहा है। हमारे बीच में इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी भाई रविदास मल्होत्रा जी हैं, जिनका पूरा जीवन छात्र आंदोलन से लेकर के जनता के लिए लड़ाई लड़ने में ही बीता है। पूरे जीवन इन्होंने छोटे से छोटे लोगों के लिए जो आंदोलन किए हैं वो इनकी पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद जी हैं उनका लखनऊ में क्या रोल है, कितने समय वो यहाँ रहते हैं, जनता के बीच में कितना समय उन्होंने दिया है, ये सारे लोग जानते हैं। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज कांग्रेस की ओर से जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, जो तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस के लोगों ने की है, उससे हम लोगों को अवगत कराया, सूची दी गई है। हम कांग्रेस के लोगों को, अपने साथियों को ये विश्वास दिलाएंगे कि हम उनसे कोऑर्डिनेट करके सारे लोगों को मिला करके हम और कांग्रेस के सारे लोग, समाजवादी पार्टी के लोग मिल करके इस चुनाव को बहुत ही मेहनत और हिम्मत और साहस के साथ लड़ने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देन प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी न्यूज, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।